और अब जयपुर से ही बड़ी खबर मिल रही है। देवस्थान विभाग की चूक से महाकुंभ में जाने वाले भक्त परेशान। राजस्थान मंडपम की जानकारी के लिए दिए गए नंबर स्विच ऑफ। राजस्थान मंडपम से नहीं मिल रहा संतुष्टिपूर्ण जवाब। सेक्टर 7 स्थित कैलाशपुरी मार्ग पर सजा राजस्थान मंडपम राजस्थान से जाने वाले भक्तों के रुकने के लिए बना है। राजस्थान मंडपम सुविधा संबंधित जानकारी और मदद के लिए जारी किए गए नंबर, 2 मोबाइल नंबर जारी किए गए जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये नंबर जारी किए गए हैं कि इससे आपको मदद मिल जाए, लेकिन ये स्विच ऑफ जा रहे हैं जिससे परेशानी हो रही है भक्तों को। देवस्थान विभाग का लैंडलाइन नंबर लगातार बता रहा है व्यस्त, जबकि दोनों मोबाइल नंबर स्विच ऑफ या नॉट रीचेबल। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर हर कोई उत्साहित है और इस महाकुंभ में हर कोई आस्था की डुबकी भी लगाना चाहता है। राजस्थान से भी लाखों श्रद्धालु इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए, इस आस्था के में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और यहां से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राजस्थान मंडप है जो प्रयागराज में तैयार किया गया है, उनको ठहरने की व्यवस्था की गई है। साथ में वहां के नंबर भी हैं वो जारी किए गए हैं। यदि आपको कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप उन नंबर पर डायल कर मदद मांग सकते हैं और वहां ठहर सकते हैं। देखिए इस तरह का जो नज़ारा है वो प्रयागराज में राजस्थान मंडप कह सकते हैं वो तैयार यहां पर किया गया है, जिसमें देवस्थान विभाग की ओर से ये जो मंडप है वो तैयार किया गया है। इसमें देवस्थान विभाग ने 3 नंबर यहाँ पर जारी किए हैं, जिसमें कह सकते हैं कि 9929860529, 9887812885 और एक उदयपुर का नंबर है वो यहाँ पर डायल किया गया है जो कि 029424263130। देखिए यदि हम इन नंबर पर डायल करते हैं तो क्या बताता है कि हो सकता है कि किस तरह से आपको मदद मिल सकती है। एक हेल्पलाइन नंबर है 9887812885। हम इसको नंबर को डायल करते हैं। देखिए ये नंबर लगातार स्विच ऑफ बता रहा है, तो ऐसे में आप इस नंबर पर डायल करते हैं तो आपको मदद नहीं मिलेगी। चलिए ठीक है, अगला नंबर हम डायल कर लेते हैं। ये नंबर उदयपुर देवस्थान विभाग का है। ये लगातार बिजी यानी कि देखिए आपको सुनाई भी दे रहा है। डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। ये लगातार बिजी बता रहा है, लगातार लोग कॉल कर रहे हैं। पहला हमने नंबर आपको डायल करके बताया, ये स्विच ऑफ है यानी कि आपको इस नंबर पे डायल करते हैं तो आपको मदद नहीं मिलेगी। तीसरा नंबर जो सहायक आयुक्त है रतन योगी उनका है, कोशिश करते हैं संपर्क करने की, क्योंकि उनका भी नंबर यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए हमने कॉल किया है लेकिन कॉल नहीं लग रहा है। ये आप तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी स्विच ऑफ है। यानी कि ये 3 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मंडप में जाने वाले लोगों को राज्य सरकार की ओर से आवास, भोजन, चिकित्सा की सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराई गई है। साथ में जो लोग इस नंबर पर ट्राई कर रहे हैं तो हमने भी इसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश की कि क्या वास्तव में जो प्रयागराज राजस्थान से जाने वाले श्रद्धालु हैं, क्या इस राजस्थान मंडप में ठहरने के लिए, भोजन के लिए क्या उनको सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल पा रही है। लेकिन लगातार जो 3 नंबर जारी किए हैं इनमें से एक स्विच ऑफ बता रहा है, एक लगातार व्यस्त बता रहा है जो उदयपुर देवस्थान विभाग का नंबर है। यानी कि श्रद्धालु यदि वहाँ फ़ोन कर रहे हैं तो उन्हें संतुष्टि का जवाब है वो नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि जब हमने तैयारी पूरी नहीं की और उसी से पहले, इस तैयारी से पहले ही राजस्थान मंडप की शुरुआत कर दी, लेकिन ये राजस्थान मंडप यहाँ से जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। दीपक गोयल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आपने कई बार कॉल किया,
फोन जो है वो स्विच ऑफ बता रहा है, नॉट रीचेबल बता रहा है। ये नंबर तो जारी कर दिए गए, क्या व्यवस्थाओं का ख्याल नहीं रखा गया था पहले कि लगातार नंबर बिजी जाएंगे तो आमजन को परेशानी होगी, या नॉट रीचेबल जाएंगे या स्विच ऑफ जाएंगे तो इन नंबरों का देने का कोई मतलब नहीं था, या कुछ और वजह है? वजह ये भी है कि क्या लगातार इस पर कॉल जा रही है, लगातार इसलिए ये बिजी जा रही है, नॉट रीचेबल बता रहा है, क्या कारण सामने आ रहा है? देखिए, आस्था, परंपरा, आध्यात्म का सबसे बड़ा महापर्व है और इसमें हर कोई व्यक्ति है उत्साहित है डुबकी लगाने के लिए। राजस्थान मंडप वहाँ प्रतापनगर जो सेक्टर में बना हुआ है, तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो भी आज गए थे, लेकिन वहाँ पर जो ठहरने की, भोजन की और जो चिकित्सा हेल्थ की जो सुविधा जो मुहैया कराई जा रही है, और जो वहाँ जाने वाले जो श्रद्धालु हैं जो जानकारी लेना चाहते हैं उनको जानकारी नहीं मिल पा रही है। या तो जो 3 नंबर सरकार ने, देवस्थान विभाग ने जारी किए हैं, जिसमें सहायक आयुक्त कह सकते हैं कि रतन योगी का नंबर है, एक कह सकते हैं दूसरा मोबाइल नंबर है, और तीसरा उदयपुर जो हेडक्वार्टर है देवस्थान विभाग का उसका नंबर है। तो हमने तीनों नंबरों पर कॉल ट्राई किया। पहले नंबर पर स्विच ऑफ मोबाइल बताता था, दूसरा मोबाइल जो सहायक आयुक्त का है वो नॉट रीचेबल बता रहा था, तीसरा नंबर जो देवस्थान विभाग का जो हेडक्वार्टर का नंबर है वो कह सकते हैं लगातार व्यस्त है बता रहा था। तो ऐसे में 2 नंबर तो स्विच ऑफ यानी कि नॉट रीचेबल बता रहे हैं, और तीसरे नंबर पर लगातार व्यस्तता के चलते या तो कॉल लग रहा है तो उन्हें संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिल पा रहा है। देखिए, राजस्थान से यानी कह सकते हैं कि लाखों भक्त हैं वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं, और उन्हें शायद उम्मीद है कि वहाँ जो राजस्थान मंडप सरकार की, देवस्थान विभाग की ओर से वहाँ पर तैयार किया गया है, बनाया गया है, वहाँ उन्हें ठहरने की और भोजन की और चिकित्सा की सुविधा मुहैया हो सकती है, और जो उनको मदद चाहिए वो मिल सकती है। लेकिन यहाँ मदद तो शायद दूर है, यहाँ कॉल अटेंड नहीं की जा रही है, या व्यस्त बता रहा है, या नॉट रीचेबल, और कुछ के अधिकारियों के नंबर स्विच ऑफ बता रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जल्दबाजी इसको की गई है, या देवस्थान विभाग की से लापरवाही या चूक भी कह सकते हैं कि आपने यदि कंट्रोल रूम यदि आपको बनाना था तो उसकी लाइंस ज्यादा हो सकती थी, या कह सकते हैं कि ऐसा नंबर देना चाहिए था, या तो जयपुर का या प्रयागराज का, जहाँ पर अस्थायी कंट्रोल रूम बनाकर वहाँ पर कुछ कर्मचारियों की ड्यूटी वहाँ पर लगाई जाती, जिससे जो लोग राजस्थान से लेकर आस लगाए जाते हैं कि राजस्थान सरकार ने यानी कि देवस्थान विभाग ने वहाँ पर उनको कुछ दिए यानी कि सुविधा उपलब्ध कराई है, लेकिन लोग हैं अब यहाँ पर उनको परेशानी का सबब है वो बन रहा है, क्योंकि ये जो तीनों नंबर है या तो वो लग नहीं रहे हैं, और लोगों को जानकारी जो वो चाहते हैं वो जानकारी भी उनको नहीं मिल पा रही है। जी ठीक है, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका।